मेरे कन्हैया अभी उस यज्ञ में मैया से मिलने नहीं गए। महाराज बरसों के बिछड़े हैं मेरे मोहन मां से, मगर मिलने नहीं गए। रात्रि हुई है, कन्हैया सो रहे हैं, नेत्र बंद है मेरे मोहन के। मैया यशोदा जिस प्रकार माखन खिलाती थी ना, उस प्रकार याद कर रहे हैं मैया यशोदा को। महाराज क्योंकि महाराज ये आधार की कथा है, आधार के बिना हम सब अधूरे हैं। ये राधा की कथा, मेरे कन्हैया राधा का नाम लेते हैं रात्रि समय में। भैया रुक्मणी ने एक गिलास दूध गर्म किया और मेरे कन्हैया को लाकर दिया है महाराज। गरम गरम दूध मेरे कन्हैया पी गए गरम गरम दूध। जब पिया ना तो पीकर उस गिलास को रखा है मेरे गोविंद ने, राधा नाम लिया। तो रुक्मणी पूछती है कन्हैया ऐसा उस राधा में है क्या कि हम तुम्हारी इतनी पटरानियां होते हुए भी तुम उसको ही भजते रहते हो, क्या कारण है ये बताओ। कन्हैया कहते हैं मैं राधा शब्द के नाम की महिमा को गा नहीं सकता, मेरी जिह्वा छोटी पड़ जाएगी। अरे अगर राधा के तत्व को जानना है तो तुम उस श्री जी के चरणों में जाओ, अपने आप ही जान जाओगी। उस यज्ञ के शिविर के पास ही राधा जी का शिविर लगा हुआ है, मगर कन्हैया उनके पास नहीं गए हैं। प्रातः काल हुई, मैया रुक्मणी सोचती हैं मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है राधा की। क्या है राधा, हम जो राधा राधा बजते हैं ये क्या है, क्यों बजते हैं, है क्या। भगवान श्री कृष्ण हर पल हर समय हर घड़ी सोते उठते बैठते खाते पीते राधा 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 क्यों रखते। महाराज रुक्मणी जी गई हैं, उनके शिविर की पहली देहरी पार करी है तो एक इतनी सुंदर स्त्री बैठी हुई है पहली देहली पर। तो रुक्मणी जाती हैं, बोली वांके बिहारी लाल की। महाराज पहली देहली पर जाती हैं तो उस स्त्री को देखकर क्या सोचती हैं कि जो ये स्त्री बैठी हुई है ये राधा है। प्रणाम करती हैं, जब प्रणाम करती हैं जाकर आप राधा हैं, वह स्त्री कहती है नहीं मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो राधा की एक छोटी सी दासी हूँ। मानो पहली दासी को देखकर राधा रुक्मणी जी का मन गिर गया हो कि राधा की दासी इतनी सुंदर तो राधा कितनी सुंदर होगी। महाराज दूसरी देहली पे आती है, दूसरी दासी मिलती है, दूसरी देहली पे जाती हैं, दूसरी दासी मिलती है। जब दूसरी दासी मिलती है ना महाराज तो उस दासी के स्वरूप को रुक्मणी जी देखती हैं और कहती हैं कि ये राधा होंगी। प्रणाम करने लगती हैं, तुम राधा हो। वह भी हाथ जोड़कर कहती है कि मैं भी राधा की एक दासी हूँ माता, मैं राधा नहीं हूँ। अरे हमारी किशोरी जी तो हमसे भी सुंदर हैं। एक देहली, दो देहली, तीन देहली, चार देहली, महाराज 5 देहली, 7 देहली जो पार होती हैं तो हर एक स्त्री को कहती हैं कि ये राधा है, ये राधा है, ये राधा है। वह स्त्री ये कहती है कि हम तो राधा की बस एक दासी हैं। जो ही राधा के शिविर में जाती है मैया रुक्मणी तो एक सैया पर एक स्त्री लेटी हुई है। महाराज उस स्त्री के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। जब हाथ जोड़कर खड़ी होती है ना उनके स्वरूप को देखती हैं,
आप राधा हैं? हाँ रुक्मणी जी, मैं ही राधा हूँ। रुक्मणी से राधा कभी मिली नहीं थी। मैं ही राधा हूँ, मैं राधा हूँ, मैं राधा हूँ। मेरा नाम कैसे जानती हो? अरे पहले ये बताओ, तुम्हारा जो शरीर है, इस शरीर पर ये जो फोले हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? माता जी के शरीर पर फोले हो गए महाराज, क्यों हो गए? राधा जी कहती हैं, रुक्मणी रात में जो तुमने मेरे कन्हैया को गरम गरम दूध दिया था ना, उस गरम गरम दूध को मेरे कन्हैया गटागट पी गए थे। मैं उनके हृदय में अपने वास करती हूँ, और जब वह दूध गया ना तो मेरे सारे शरीर पर फोले आ गए हैं। महाराज धन्य है राधा और धन्य है भगवान श्री कृष्ण। ऐसा प्रेम और कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो प्रेम किशोर जी का है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। महाराज कोई किसी के दुख को देख तो सकता है, मगर उसके दुख को दूर नहीं कर सकता। प्यारे राधा जी के चरणों में गिर गई है रुक्मणी। हे राधा, जिस प्रकार तुमने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया है ना, शायद ही है कि कोई और भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार का प्रेम कर सके। महाराज एक मीरा हुई, विष का प्याला दिया है, विष भी अमृत हो गया। मीरा की गति ऐसी हुई है कि वह भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। अरे भक्ति कर कर तो देखो, भक्ति की धारा ही राधा नाम है। अगर हम उस धारा नाम का, उस राधा नाम का आश्रय लेंगे तो भव से पार हमें भगवान भी करेंगे। बोले वांके बिहारी लाल की। यमुना मनोयान्नेव गंगा मनोच भारता जगामने मिश्रम यत्र ऋष्या सत्रभासते। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने इस यज्ञ को सफल बनाया है, सफल बनाकर द्वारका गए हैं। मैंने प्रथम दिवस की कथा में कहा था। बोली वांके बिहारी लाल की जय।